जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ 70 से आगे। उसके लिए कर्म करना भगवदुपासना का एक अंग है। वह निष्काम बुद्धि से कामनाओं का त्याग करके विश्व के हितार्थ काम करता रहता है। कामनाओं के त्याग का अर्थ आत्मोन्नति, समाजोन्नति एवं मानव समाज के विकासार्थ सत्कार्यों से उदासीन होकर कुछ न करना और अकर्मण्य हो जाना नहीं है, वरन सुखों की स्पृहा छोड़कर भोगेच्छा कम करके भोगों के साधनों के क्षेत्र को संकीर्ण करना मात्र है। भगवान स्थितप्रज्ञ योगी के लिए वह अनिवार्य प्रथम शर्त रखते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नः मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। गीता अध्याय 2। अर्थात पुरुषार्थी जीवन दुखों का आवाहन करता है, सुखों की इच्छा और स्पृहा को पास नहीं फटकने देता और राग भय एवं क्रोध को त्याग कर बुद्धि को शांत स्थिर रखता हुआ कर्तव्यपरायण रहता है। भोगों को आसक्ति रहित भोगने और आसक्ति रहित त्याग बुद्धि से भोगने का अंतर ही पश्चिम और पूर्व की संस्कृति के भेद की पृष्ठभूमि है। हमारा रहन सहन, विवाह पद्धति, कुटुंब प्रणाली, समाज का ढांचा, राजनीति एवं धर्म नीति जो भी कुछ पूर्व के नाम से संबंधित है, उस सब की बुनियाद श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत तेन त्यक्तेन भुंजीथा के आधार पर ही है। भोगों को सीमित रखना, उनके क्षेत्र पर हदबंदियां बांधना, उनके भोगने पर नियंत्रण एवं संयम रखना ही भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्षण है। दूसरों के सुख के लिए स्वतः कष्ट सहन करना भारतीय शिष्टाचार का मुख्य स्वरूप है। आत्मवत सर्वभूतेषु का शिक्षण यहाँ के पंडितों का भूषण है और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करना भारतीय धर्म का प्रधान अंग है। अहिंसा शस्त्रास्तेयम ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। अपरिग्रह में उसके पूर्व के अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य चारों धर्म शामिल हैं, क्योंकि अहिंसा के बिना सत्य, अहिंसा सत्य के बिना अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय के बिना ब्रह्मचर्य और इन चारों के बिना अपरिग्रह परस्पर पूर्ण नहीं माने जाते। अपरिग्रह अंतिम होने से सर्वोपरि है और स्वयं में चारों का समावेश रखता है। क्या कम्युनिज्म इससे ऊंची सभ्यता का आदर्श पेश कर सकता है? अनिश्वरवादी, व्यभिचारी, हिंसापरायण, असत्यवादी, लुटेरा, कम्युनिस्ट कामरेड क्या साम्यवाद का दावा कर सकता है? पश्चिम का चाहे पूंजीवाद हो, चाहे मार्क्स अथवा लेनिन का साम्यवाद हो, दोनों में भोगाशक्ति और भोगों के साधनों की स्वतंत्रता है। कम्युनिज्म में तो भोगों की स्वच्छंदता को पशुआचार के स्तर तक गिरा दिया गया है। इसलिए ये दोनों ही हमारी संस्कृति के प्रतिपक्षी हैं। हम भोगों के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करते। हमारा आदर्श गृहस्थाश्रम नहीं, वरन संन्यास एवं त्याग ही भारतीय संस्कृति का आदर्श है। गृहस्थाश्रम भी भोग लालसा की तृप्ति के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यह एक अनिवार्य बुराई है। सृष्टि की परंपरा के लिए इस बुराई की सीमा के भीतर रखते हुए भोगाशक्ति से ऊंचा उठने तथा प्रवृत्ति से निवृत्ति का शिक्षण ग्रहण करने के लिए गृहस्थाश्रम प्रयोगशाला का कार्य करता है। गृहस्थाश्रम में अनासक्ति योग का अभ्यास करके मानवता का स्तर ऊंचा करना ही प्रत्येक नर नारी का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य भोगों के प्रलोभन में फंसकर मानवता के आदर्श से गिर जाता है। भोगों की इच्छा, लोभ एवं मोहाशक्ति का पाश फैलाकर स्वार्थ की चहार दीवारी खड़ी करके मनुष्य को
विश्व बंधुत्व के शुद्ध विस्तृत वायुमंडल से वंचित कर उसकी आत्मा को रोगी बना देती है और उसको अपने हृदयस्थ परमात्म तेज की आरोग्यप्रद शांति का रसास्वाद नहीं करने देती, तब वह मनुष्य सदा ईर्ष्या द्वेष के संताप की अग्नि में जलता रहता है। यही न्याय सर्वत्र लागू है। पृष्ठ 72 से आगे। प्रत्यक चेतना, ईश्वर, इसे परमात्मा भी कहते हैं, सबका परमात्मा है। इसी आधार पर वेदांत का सिद्धांत है कि जीव और ब्रह्म एक है। गीता में भी श्री भगवान ने कहा है, ममय वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव ईश्वर का सनातन अंश है, तत्वतः अंश अंशी से भिन्न नहीं होता। ईश्वर चेतन है, उसकी चेतना से ही प्राणी मात्र चेतन है तथा उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है। यहाँ प्रकाश से चेतन प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश किसी भौतिक पदार्थ पर पड़कर स्वतः ही प्रकाशित होता है और उस पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ईश्वर का चेतन प्रकाश देह, इंद्री, मन, बुद्धि पर पड़कर सबको चेतनवत प्रकाशित करता है। इस चेतना को हम साधारण चेतना कह सकते हैं, जिसे श्री भगवान ने गीता में क्षेत्र का अंग माना है। यह चेतना वृक्ष, बृहस्पति आदि स्थावर, पशु पक्षी, मनुष्य आदि जंगम सब में प्रकाशित हो रही है और सब में शक्ति रूप से कार्य करती है। इसलिए इसे चित्ती शक्ति भी कहते हैं। देह, इंद्रियादि की उपाधि से युक्त होकर इस सामान्य प्रतिभाषित चेतना में अहम बुद्धि का उदय होता है। तब देहादि अनात्म तत्वों में आत्मबुद्धि करके यह अपने को देहादि समझने लगती है और मूलभूत पराचेतना शक्ति का विस्मरण सा हो जाता है। इसी कारण गीता में इस सामान्य चेतना को क्षेत्र का अंग माना गया है। यही अविद्या अथवा अज्ञान है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि अंतरात्मा ईश्वर ही है। एकवशी सर्वभूता अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। गुरु से शक्तिपात द्वारा अनुग्रहित होकर अथवा मंत्र चैतन्य प्राप्त करके साधक उस मूलभूत चेतना का अनुभव करता है। उसी को योग दर्शन में प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है। अर्थात साधक उस चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसके ऊपर सतत लक्ष्य रखते हुए उसकी शरणागति में रहकर ब्रह्म भाव में रहने लगता है और अंततो गत्वा देहादि की प्रतिभाषिक चेतना की वास्तविकता का अनुभव करता है, जिसे योग दर्शन में विवेक ख्याति कहा गया है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर साधक ब्रह्मविद ब्रह्मी हो जाता है। देहादि की उपाधियों के कारण सामान्य चेतना में मैं देह हूँ, ऐसे देह बुद्धि के संस्कार जमे हुए हैं जो सने सने शिथिल होते हैं। इसलिए प्रारंभ अवस्था में साधक उस ईश्वरीय प्रत्यक्ष चेतना को अपने से भिन्न अनुभव करता है, यद्यपि उसका वास्तविक स्वरूप वही है। सामान्य चेतना का उस परम चेतना में विलीनीकरण होने पर द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है, क्योंकि त्रिपुटी का नाश हो जाने पर उसकी स्थिति समाधि में होगी। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश करते हैं, तम प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरत्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतियेत। यहाँ पर प्रत्येक चेतना की जगह प्रत्येक आत्मा का प्रयोग किया गया है और उसका चिंतन अपने अंतः में योग साधना द्वारा प्रवृत्त की हुई अर्थात ध्यान और धारणा द्वारा परिमार्जित बुद्धि से करने का आदेश है। इसके साथ हृदय में भक्ति और मन में वैराग्य होना चाहिए। तभी साधक में उस विवेक बुद्धि का उदय होगा और वह अपनी सामान्य चेतना और प्रत्येक आत्मा की प्रत्येक चेतना में अंतर समझेगा। इस प्रकार
उस प्रत्येक चेतना का चिंतन करते करते साधक की सामान्य चेतना का क्षय और प्रत्येक चेतना की वृद्धि होगी। अर्थात यूँ कहें कि साधक की सामान्य चेतना प्रत्येक चेतना में विलीन होगी। यह ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक का अंतरात्मा परमात्मा ही है और वह विभु आत्मा है। इस दृष्टि से सब साधकों में प्रत्येक चेतना एक ही सिद्ध होती है, इसलिए उसे ही गुरु तत्व भी कहते हैं। पातंजल योग दर्शन में इस गुरु तत्व का बीज रूप से सर्वज्ञता में विकास करना स्वीकार किया गया है, जिसे प्रत्येक साधक व्यक्तिगत रूप से तथा अपने गुरु बंधुओं को साधक मंडली के सहयोग से सामूहिक रूप से विकसित करता है। सामूहिक सहयोग एवं साधना के अतिरिक्त व्यक्तिगत साधना में इस गुरु तत्व अथवा प्रत्येक चेतना के विकास पर परस्पर के सद्भाव अथवा द्वेष का प्रभाव पड़ता है। न्यूनाधिक प्रायः सभी साधनों का ऐसा अनुभव है, इसलिए यह सर्वप्रथम आवश्यक है कि साधकों में प्रेम और सौहार्द्रता बनी रहे। यदि किसी भी एक साधक के मन में दूसरे के प्रति संदेह, कटुता, द्वेष अथवा किसी भी अन्य प्रकार की दुर्भावना का उदय हो जाए तो इससे उस साधक मंडल में सम्मिलित सभी के गुरु तत्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रत्येक साधक को साधन एवं व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में हानि होने की पर्याप्त संभावना है। उदाहरणार्थ, किसी समाज या मंडली को एक पहिए से उपमित किया जाए तो प्रत्यगात्मा को केंद्र, समाज चेतना के पहिए के अरे और प्रत्येक चेतना को परिधि कहा जा सकता है। किसी भी एक अरे के टूट जाने पर परिधि के टूटने का भय उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार यदि गुरु को केंद्र और शिष्यों को अरों से उपमित किया जाए तो ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे समझना कठिन नहीं है। परिधि रूपी गुरु तत्व सब अरों के सहयोग से स्थिर रहता है। प्रायः ये देखा जाता है कि धार्मिक अथवा आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी संस्था उसके सदस्यों के आपसी वैमनस्य के कारण ही नष्ट होती है। ऐसे ही गुरु शिष्य मंडल के विषय में भी समझा जा सकता है। पृष्ठ 70 की समाप्ति।